दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोगों को अक्सर बैंकों की जरूरत पड़ती है, चाहे बचत खाता खुलवाना हो, चाहे एफडी या आरडी जैसी निवेश स्कीमों में पैसे लगाना हो, चाहे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेना हो या कोई दूसरा लोन लेना हो। तो अगर आप भी किसी बैंक में बचत खाता खुलवाना चाहते हैं या किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी बैंक में एफडी और आरडी करवाना चाहते हैं, लेकिन सही बैंक को चुनने में आपको परेशानी हो रही है, तो इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। उम्मीद है आप एपिसोड को अंत तक देखिएगा। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोग अक्सर लोन लेने के लिए या खाता खुलवाने के लिए या निवेश करने के लिए सही बैंक को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत तरह के बहुत सारे बैंक हैं, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे कमर्शियल बैंक, कुछ सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ग्रामीण बैंक वगैरह। ऐसे में कंफ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन हाल ही में एक निजी एनालिसिस में सबसे भरोसेमंद 20 बैंक के बारे में जानकारी दी गई है। इससे आपको अपने लिए सबसे बेस्ट बैंक चुनने में मदद मिलेगी। यह एनालिसिस बैंक बाजार ने किया है, कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक इस एपिसोड को देखिएगा, आपको बेस्ट बैंक चुनने में मदद मिलेगी। एनालिसिस के मुताबिक जब जमा राशि के मामले में सबसे बड़े भारतीय बैंकों की बात आती है तो केवल 5 वाणिज्यिक बैंकों के पास भारत में कुल जमा का 50% हिस्सा, और उसमें भी टॉप 10 जिसमें से 7 सरकारी बैंक है के पास 75% हिस्सा है। यानी सिर्फ 5 कमर्शियल बैंक के पास ही कुल जमा राशि का आधा हिस्सा है, और उन हिस्सों में भी जो टॉप 10 बैंक है जिसमें कि 7 सरकारी बैंक है उनके पास 75% हिस्सेदारी है। तो कौन कौन से बैंक में सबसे ज्यादा लोग पैसा जमा करते हैं उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो भारतीय सबसे ज्यादा सरकारी बैंक को पसंद करते हैं, और सरकारी बैंक को पसंद किए जाने के कारण भी हैं। भारतीय वाणिज्यिक बैंक में जमा किए गए प्रत्येक 100 रुपये के लिए सरकारी बैंकों का हिस्सा 62 रुपये है। निजी बैंकों में लगभग 32 रुपये जमा किए जाते हैं। विदेशी बैंकों में 5 रुपये से कम जमा किया जाता है, और बाकी बस 1 रुपया से भी कम छोटे वित्त बैंकों यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हम सुनते हैं नाम, और भुगतान बैंक जिसे कि पेमेंट बैंक कहते हैं के पास है। ये बैंक बाजार के एनालिसिस में पाया गया है। एक बात आपको बता दूं कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो जो सरकारी बैंक होते हैं बड़े बड़े या प्राइवेट बैंक होते हैं बड़े बड़े, उनके मुकाबले एफडी पर, आरडी पर या बचत खाते पर ज्यादा ब्याज देते हैं, लेकिन फिर भी बड़े बैंकों के मुकाबले स्मॉल फाइनेंस बैंक की लोकप्रियता कम है। इसके भी कारण है। भले ही छोटे वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दरों की पेशकश करते हैं, भारत की केवल 0.8% बचत ऐसे बैंकों में होती है। जब आप अपेक्षाकृत अज्ञात छोटे वित्त बैंक का विकल्प चुनते हैं तो अपनी सावधि जमा की सुरक्षा के बारे में भी चिंतित होते हैं। इसका कारण यह हो सकता है, मतलब सुरक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि जब लोग कहीं पैसे जमा करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जहां वो पैसे जमा कर रहे हैं वहां पर उनका पैसा जमा रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो सुरक्षा के मामले में जो बड़े बड़े बैंक हैं उनको लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुकाबले ज्यादा तरजीह देते हैं। हालांकि दोनों तरह के बैंकों को लाइसेंस आरबीआई से ही मिला होता है, और उन बैंकों को भी केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी और दूसरे निजी क्षेत्र के बैंकों की तरह ही अनुसूचित बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया जाने का मतलब यह है कि अगर किसी बैंक को जिसे अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है वहां पर आपका खाता है और वह बैंक अचानक से बंद कर दिया जाए या फिर डूब जाए तो आपको 5 लाख रुपए तक की रकम वापस मिलने की उम्मीद रहती है, चाहे वो बैंक एसबीआई जैसा बड़ा बैंक हो या फिर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक। या स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी छोटे वित्त बैंकों में खोली गई जमा राशि 5 लाख रुपए तक जमा बीमा कार्यक्रम द्वारा संरक्षित है, यानी DICGC द्वारा। हालांकि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों राशियां शामिल हैं।
इसलिए यदि आप एक छोटे वित्त बैंक में संचयी सावधि जमा बुक करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से निवेश करना चाहिए कि आपकी जमा राशि की परिपक्वता के समय कुल राशि 5 लाख रुपए की सीमा के भीतर हो। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेफ्टी को लेकर के परेशान हैं तो आप ये तरीका अपना सकते हैं ज्यादा ब्याज पाने के लिए। सेफ्टी भी रहेगा और ज्यादा रिटर्न की भी उम्मीद रहेगी ऐसा करने पर आपको। लोग एसबीआई की सेवा को लेकर के चाहे जितनी भी आलोचना करें, जितनी भी शिकायत करें, लेकिन आज भी एसबीआई सबसे पसंदीदा बैंक है लोगों के लिए। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का 23% हिस्सा एसबीआई के पास जमा है और जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जमा राशि के मामले में वो है एचडीएफसी बैंक। यहां पर कुल जमा राशि का 9% हिस्सा है। तो यहां पर हम टॉप 20 बैंकों की लिस्ट बता रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोगों के पैसे जमा हैं। इसको आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नंबर 1 एसबीआई, कुल जमा का 23.8% है। नंबर 2 एचडीएफसी बैंक, कुल जमा का 9.07% है। नंबर 3 पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, कुल जमा का 6.67% है। नंबर 4 कैनरा बैंक, कुल जमा का 6.32% है। नंबर 5 आईसीआईसीआई बैंक, कुल जमा का 6.20% है। नंबर 6 बैंक ऑफ बड़ौदा, कुल जमा का 6.09% है। नंबर 7 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कुल जमा का 6.01% है। नंबर 8 एक्सिस बैंक, कुल जमा का 4.78% है। नंबर 9 बैंक ऑफ बड़ौदा, कुल जमा का 3.65% है। नंबर 10 इंडियन बैंक, कुल जमा का 3.45% है। नंबर 11 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कुल जमा का 1.99% है। नंबर 12 कोटक महिंद्रा बैंक, कुल जमा का 1.81% है। नंबर 13 इंडसइंड बैंक, कुल जमा का 1.71% है। नंबर 14 इंडियन ओवरसीज बैंक, कुल जमा का 1.53% है। नंबर 15 आईडीबीआई बैंक, कुल जमा का 1.36% है। नंबर 16 यूको बैंक, कुल जमा का 1.30% है। नंबर 17 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कुल जमा का 1.18% है। नंबर 18 यस बैंक, कुल जमा का 1.15% है। नंबर 19 एचएसबीसी बैंक, कुल जमा का 1.08% है। नंबर 20 फेडरल बैंक, कुल जमा का 1.06% है। और बाकी जो अन्य 70 बैंक है उसमें कुल जमा का 10% ही जमा है। तो इस तरह से आपने देखा टॉप 20 बैंक जहां पर लोग सबसे ज्यादा पैसे जमा करना पसंद करते हैं। बैंक बाजार ने ये डेटा एनालिसिस किया है जिसके आधार पर यह लिस्ट बनाई गई है। आप सोच रहे होंगे कि भारत के लोग सरकारी बैंकों को सबसे ज्यादा क्यों पसंद करते हैं। हालांकि दूसरे बैंकों में भी सुविधाएं मिल रही है, रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है, बावजूद इसके सरकारी बैंक सबसे ज्यादा पसंद क्यों है भारतीयों को, वो आप जानना चाहते होंगे। तो इसके कारण भी जान लीजिए। इसके एक नहीं कई कारण हैं। सबसे पहले इसकी उपस्थिति ही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है। भारत में 19,000 से अधिक पिन कोड हैं। आरबीआई की अंतिम गणना के अनुसार 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं सहित लगभग 65,000 कार्यालय थे। यह प्रति पिन कोड टच पॉइंट से अधिक है। इसकी तुलना में 21 निजी बैंकों के लगभग 42,000 कार्यालय थे। राष्ट्रीयकृत बैंकों की व्यापक उपस्थिति विशेष रूप से बड़े शहरी केंद्रों के अलावा छोटे छोटे शहरों कस्बों में भी जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और जिन्हें बचत खाता खुलवाना होता है या लोन लेना होता है या फिर एफडी या आरडी या दूसरी जमा स्कीमों में पैसे जमा करना होता है। यानी सरकारी बैंकों की जो मौजूदगी है देश भर में वो सबसे ज्यादा है और उनकी मौजूदगी मुख्य शहरों के अलावा छोटे छोटे शहरों और कस्बों में भी है जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं और उन लोगों को भी बचत खाता खुलवाना होता है, लोन लेना होता है या फिर एफडी आरडी जैसी स्कीमों में निवेश करना होता है। इसलिए सरकारी बैंक सबसे ज्यादा लोगों में लोकप्रिय हैं। दूसरा कारण है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो निजी बैंकों की तुलना में लंबे समय से अस्तित्व में है। निजी बैंकों को 90 के दशक में मंजूरी मिलनी शुरू हो गई थी। निजी बैंक डिजिटलीकरण और उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्तित्व में सरकारी बैंक काफी पहले से हैं। इसलिए ये भी एक कारण है लोकप्रिय होने का सरकारी बैंकों को। तो लोगों के सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा बैंक के बारे में आप जान गए, लेकिन लोगों की पसंद के आधार पर नहीं बल्कि आप अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी बैंक में बचत खाता खुलवाएं, किसी भी बैंक से लोन ले
या फिर किसी भी बैंक में पैसा निवेश करें, ये आप अपने हिसाब से करें, लोगों के पसंद के हिसाब से मत करें। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।